हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिनट क्लासेस में। आज पूरे रात के 1 बज रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं समय, और जैसे आप देख सकते हैं समय कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। और हम आपके लिए इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, जो कि जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि क्लास 10 से रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको अपलोड की जाएंगी। जैसे फिज़िक्स का मैंने 30 क्वेश्चन जो है या 35 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको हम बता दिए हैं। और ये जो आपका है बायोलॉजी का जो है फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम जो है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन जान रहा हूँ बताने, जो कि VVI क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में मदद करेंगी और बाकी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी मदद करेंगी। तो इस तरह से आइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जब ताकि अन्य भी जो बच्चे हैं उनको भी आपके द्वारा उन्हें जानकारी मिले और उन्हें भी फ़ायदे पहुंच सके। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखिए, वे सभी क्रियाएं, यहाँ पे आपको थोड़ा चमक रहा होगा तो मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है वे। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना जी, लेकिन यह जो है ना आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलेगा, जिससे कि आप क्या कर पाएंगे, तैयारी बढ़िया से कर पाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या कहलाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है। तो वह क्रियाएं कहलाती है जैव प्रक्रम। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपकी जो भी जीवों में होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे आपका पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है और समन्वय और नियंत्रण है, ये सभी क्रियाएं क्या होती है, आपके जीव के अंदर सम्मिलित हो जाती है। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि वह विधि जिससे जीव खाद्य पदार्थों के ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी वे सभी क्रियाएं यानी वह विधि जिससे जीव, माने वह विधि जो जिससे जीव क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और उससे ग्रहण करके उससे क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो वह विधि क्या कहलाती है? तो वह विधि कहलाती है पोषण। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यानी पोषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीव अपने खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा। पोषण द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थों का सरलीकरण किस क्रिया द्वारा होता है? यानी सरलीकरण किस क्रिया द्वारा होता है? यानी जो पौधे होते हैं या कोई भी जीव होता है, वह क्या करता है, पोषण के माध्यम से यानी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है। तो खाद्य पदार्थ को सरलीकरण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों का सरलीकरण जो होता है श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का जो ये सरलीकरण होता है किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है। तो आइए देखते आगे बढ़ते हैं हम फिर से। श्वसन जो है आपका, श्वसन का प्रोसेस जो है ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से लिखिएगा, तालाबे स व आधादंती स न श्वसन। यानी जो उन जीवों का जो क्या होता है, बोलिए, उन जीवों का जो होता है सरलीकरण होता है, वह उन खाद्य पदार्थों का जो सरलीकरण होता है वह किस क्रिया द्वारा होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा होता है। आगे देखिए, किस क्रिया द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है। किस क्रिया द्वारा हो रहा है? तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो यह भी जो होता है दोस्त, श्वसन के द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी हम खाद्य पदार्थों को ग्रहण पोषण की विधि से करते हैं और उसका सरलीकरण श्वसन की विधि द्वारा होता है। तो उससे ऊर्जा का उत्पादन भी किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा ही होता है। फिर आगे देखते हैं हम, एक कोशिकीय जीव में किस क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान होता है? देखिए, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वह एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं और उसमें किसी विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं।
कि अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में कुछ ऐसे भी जंतु हैं, यानी बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं उनमें जो है अलग अलग क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, अलग अलग अंग पाए जाते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जो होते हैं उनका जो पूरा का पूरा शरीर जो होता है वातावरण के संपर्क में होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अधिकतम जो होता है वातावरण के संपर्क में नहीं रह पाता है, अंग संपर्क में नहीं रह पाता है। लेकिन एक कोशिकीय का पूरा शरीर किसके संपर्क में रहता है, वातावरण के संपर्क में रहता है। तो उसमें जो खाद्य पदार्थ अंदर प्रवेश करता है, उनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह किस क्रिया द्वारा होता है, तो वह जो होता है विसरण क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण की क्रिया द्वारा एक कोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ग्रहण होता है और गैसों का आदान प्रदान होता है। बहुकोशिकीय जीवों में ये जो है, अब एक कोशिकीय के बाद बोल रहा है, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ एवं गैसों के परिवहन के लिए तंत्र क्या कहलाता है। यानी अब देखिए मैंने जैसे आपको बता दिया कि एक कोशिकीय जीवों में किसी भी प्रकार का कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है जिससे क्या करे, वह ऊर्जा को ग्रहण करे, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करे और गैसों का आदान प्रदान करें। तो इसलिए उनके पूरे शरीर से किसके द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा होता है। लेकिन जो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, अन्य जंतु हो गए, तो उन सभी में परिवहन, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए, गैसों के परिवहन के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। इसे हम कहते हैं परिवहन तंत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बातों को। आगे देखिए, शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी पदार्थ होते हैं जो अनवांटेड पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, आपका यूरिया हो गया, ये सभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता से अधिक होना, तो क्या होना, वो बाहर आते हैं। वह किस क्रिया द्वारा बाहर आते हैं, तो वह क्रिया जो होता है उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन द्वारा हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। आइए देखते हैं पोषण की कितनी विधियां हैं। तो दोस्त पोषण की दो विधियां हैं, एक जो होता है पर पोषण, एक जो होता है स्वपोषण। स्वपोषण एक जो होता है परपोषण, एक क्या होता है स्वपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण क्या होता है, आपको हम बता दें कि स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बना लेता है। तो स्वयं अपना भोजन बना लेता है, वैसे पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं और वैसे जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वही परपोषण में क्या होता है, जीव जो होता है ना, किसी दूसरे जीव के माध्यम से अपना कुछ को भोजन को ग्रहण करता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जी लेते हैं और फल खाते हैं, तो ये सब कहाँ से आते हैं, बोलिए, अंडे खाते हैं। तो ये सभी चीज़ दूसरे जीवों के द्वारा दिए हुए चीज़ हैं। तो वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीव द्वारा पर निर्भर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं या किसी अन्य जीव के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। इस तरह से पोषण की कितनी विधियाँ हैं, पोषण की दो विधियाँ हैं। आगे देखिए, हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे अभी हमने बताया, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और उसमें कौन सा पोषण होता है, उनमें स्वपोषण की क्रिया होती है। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं हरे, उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। आइए फिर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, पौधों में पाया जाता है, पौधों के खासकर पत्तियों में अधिकतर पाया जाता है। यह जो होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लौक पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। फिर कह रहा है कि पौधे हरे किस कारण से होते हैं। तो देखिए, पौधों में जो हरे होने का कारण है वह क्या, हमारा क्लोरोफिल ही है। उनमें क्लोरोफिल रहेगा तभी जाकर वह क्या हो पाएंगे, हरे रह पाएंगे। तो वह पौधा हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पौधे अपना भोजन का संश्लेषण किस रूप में करते हैं। पौधे अपना भोजन का संश्लेषण किस रूप में करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, यानी ग्लूकोज के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। और पौधों के किस भाग में? तो पत्तियों में पाया जाता है। मैक्सिमम किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। आगे देखिए, वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों द्वारा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? हमने आपको बताया था कि पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। तो जिसमें जीव अपना से भोजन बनाता है उसको स्वपोषण कहते हैं, जिसमें दूसरे जीव से ग्रहण करता है तो परपोषण कहलाता है। तो परपोषण वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों द्वारा प्राप्त करते हैं तो क्या कहलाते हैं? वह जीव जो कहलाते हैं परपोषी कहलाती है।